नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमीर बनने की राह में आने वाली कुछ आ, मानसिक और भावनात्मक रुकावटों पर। जी। हमारे सामने रिच डैड पुअर डैड के 7वें अध्याय से जुड़े कुछ विचार हैं। अध्याय का नाम है अवरोधों को पार करना। हाँ। इसमें साफ कहा गया है कि सिर्फ पैसे की जानकारी होना ही काफी नहीं है। कुछ अंदरूनी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होता है। बिल्कुल सही कहा। असली लड़ाई जो है वो अक्सर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होती है। हमारे डर, हमारे संदेह, हमारी आदतें, इनसे निपटना होता है। चलिए आज इन 5 मुख्य बाधाओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं जो स्रोत में बताई गई हैं। ठीक है। तो पहली रुकावट से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे आम है, डर, है ना? खासकर पैसा गंवाने का डर। हाँ बिल्कुल। ये डर बहुत शक्तिशाली होता है और ये कई लोगों को ना वो सुरक्षा के दायरे में ही बांधे रखता है। सही कहा। वो सोचते हैं कि बस सुरक्षित रहो। जी। जबकि दिलचस्प बात यह है, स्रोत के अनुसार, कि अमीर लोग भी डरते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता। अच्छा। हाँ, पर वो डर को अनदेखा नहीं करते। वो उसे समझते हैं, उसे मैनेज करते हैं। वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। परिकलित जोखिम। जी। और अगर असफल हो भी गए तो उसे सीखने की कीमत मानते हैं। ये नहीं सोचते कि सब खत्म हो गया। ये नजरिया बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने की कीमत। अच्छा, डर के बाद दूसरी बाधा कौन सी है? दूसरी है सनक या संदेह, मतलब सिनिसिज्म। अच्छा, सिनिसिज्म। ये कैसे? ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, अरे ये काम नहीं करेगा, या क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, या फिर दूसरों की सफलता पर शक करना। हाँ। उसका तो तुक्का लग गया होगा, टाइप की बात है। बिल्कुल। और ये संदेह अक्सर कोशिश करने से ही रोक देता है। लोग आलोचना या नाकामी के डर से पहला कदम ही नहीं उठाते। स्रोत ये कहता है कि इस संदेह का इलाज कोरी बातों से या अहंकार से नहीं होता। तो फिर कैसे? इसका इलाज है वास्तविक वित्तीय शिक्षा और तथ्यों से। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो संदेह कम हो जाता है। सही बात है। ज्ञान संदेह को काटता है। ठीक है, तो डर और संदेह हो गया। तीसरी बाधा है आलस्य। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बहुत से लोग तो कहते हैं कि वो बहुत व्यस्त है। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि कई बार ये व्यस्त होना भी एक तरह का आलस्य ही होता है। मतलब लोग खुद को काम में उलझाए रखते हैं ताकि उन्हें अपनी जरूरी वित्तीय चीजों पर ध्यान ना देना पड़े, जैसे निवेश करना या आय के नए स्रोत बनाना। ओह अच्छा, मतलब जरूरी काम टालने के लिए व्यस्त बने रहना। जी। और स्रोत यहाँ आलस्य का एक बड़ा अनोखा इलाज बताता है, थोड़ा लालच। लालच? ये कैसे? हाँ, सुनने में अजीब है पर मतलब ये है कि खुद से पूछें, अगर मैं ये मुश्किल काम करूंगी तो मुझे इससे क्या शानदार चीज मिलेगी। ये आपको प्रेरित करता है, जैसे पैसिव इनकम के बारे में सोचना, कि ऐसी आय हो जो बिना लगातार मेहनत के आती रहे। ये सोच आपको आलस्य से निकाल सकती है। ये बढ़िया तरीका है। पैसिव इनकम का लक्ष्य रखना आलस्य का एक अच्छा तोड़े। अच्छा, चौथी बाधा। चौथी है बुरी आदतें, खासकर पैसे खर्च करने की आदतें। जैसे? देखिए, एक आम आदत है कि जैसे ही पैसा आता है लोग पहले सारे बिल चुकाते हैं, फिर बाकी खर्चे करते हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर महीने के आखिर में अगर कुछ बच गया तो उसे बचाते हैं या शायद निवेश करते हैं। यही होता है ज्यादातर। रिच डैड का सिद्धांत इसके ठीक उलट है। वो कहते हैं पहले खुद को चुकाओ। पहले खुद को? मतलब जैसे ही आय आए उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10%, पहले बचत या निवेश के लिए अलग रख दें। और फिर बाकी से खर्चे चलाएं। जी हाँ, बाकी बचे हुए पैसे से अपने बिल और दूसरे खर्चे मैनेज करें। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर इसे आदत बनाना वो असली चुनौती है। हाँ ये तो है। खासकर जब महीने के अंत में पैसे कम पड़ने लगें तो ये मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि ये अनुशासन की बात है। शुरुआत में चाहे छोटी रकम से करें पर नियमित रहें। ये आदत आपकी वित्तीय मांसपेशियों को मजबूत करती है। वित्तीय मांसपेशियां, अच्छा। और यहीं से हम पांचवी और आखिरी बाधा पर आते हैं, अहंकार, एरोगेंस। अहंकार, ये कैसे रुकावट बनता है? ये वो सोच है कि मुझे सब पता है। जब कोई ये मानने लगता है तो वो सीखना बंद कर देता है। अच्छा, हाँ ये तो है। वित्तीय दुनिया तो लगातार बदलती रहती है ना। नई रणनीतियां, नए अवसर आते रहते हैं। अहंकार आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। आप नई जानकारी को स्वीकार ही नहीं करते और सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। बिल्कुल। जबकि विनम्रता और लगातार सीखने की इच्छा
अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है कि अहंकार अक्सर अज्ञानता को छुपाने का एक तरीका होता है। ये तो संदेह से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है फिर। जी हाँ, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या नहीं जानते। आदतें और अहंकार, अब इनको जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल, इनको पार कैसे करें? कोई रास्ता? हाँ बिल्कुल, स्रोत का निचोड़ यही है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, अमल करना यानी एक्शन लेना जरूरी है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो क्या कदम सुझाए गए हैं? कुछ ठोस कदम है। पहला, खुद के प्रति ईमानदार होना। अपनी वित्तीय कमजोरियां क्या हैं, कर्ज है, निवेश नहीं कर रहे, आदतें बुरी हैं, इसे स्वीकार करना होगा। ठीक है, ईमानदारी। और दूसरा, लगातार सीखते रहना। किताबें पढ़ें, ऑडियो सुने, सेमिनार में जाएं। वित्तीय शिक्षा बहुत जरूरी है, ये ज्ञान आपके संदेह को कम करेगा। सीखते रहना। तीसरा, छोटी शुरुआत करें पर नियमित रहें। हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, शायद 10% निवेश करने की आदत डालें। रकम छोटी हो पर आदत बननी चाहिए। आदत बनाना महत्वपूर्ण है। चौथा, पैसिव इनकम के स्रोत बनाने पर ध्यान दें। कोई साइड हसल, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, कुछ भी, ताकि पैसे के लिए सिर्फ आप काम ना करें, पैसा भी आपके लिए काम करे। सही। और पांचवा और शायद सबसे मुश्किल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। डर का सामना करें, असफलता के डर का, आलोचना के डर का, फिर भी एक्शन लेते रहें। और असफलता को अंत न समझें। बिल्कुल, उसे एक फीडबैक समझें, एक सीखने का मौका। तो कुल मिला के बात ये निकलती है कि अमीर बनने के रास्ते में बाहरी हालात से ज्यादा हमारी अपनी सोच, हमारे अंदरूनी डर और हमारी आदतें ज्यादा बड़ी रुकावटें हैं। सही कहा, इन पर काबू पाना ही असली चुनौती है। और इन पर विजय पाली तो फिर रास्ता आसान हो जाता है। जी, और ये सिद्धांत सिर्फ पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं है। आप जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हो, ये अंदरूनी बाधाएं सामने आएंगी ही। इन्हें समझना और इन पर काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जीवन के हर पहलू पर लागू होती है बात। हाँ, चलते चलते श्रोताओं के लिए स्रोत से एक विचार छोड़ जाती हूँ। कहा गया है, आपके और आपके सपनों के बीच अक्सर सिर्फ एक ही चीज खड़ी होती है। वो क्या है? वो बहाना जो आप रोज खुद को बताते हैं कि आप वो क्यों नहीं कर सकते। वाह, सोचने वाली बात है। वो बहाना जो आप रोज खुद को बताते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।